जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि प्रोटेक्टर बू मास्टर की सोल को ब्लैक ऑरे में खींच लेता है, फिर उस ब्लैक ऑरे को अपनी स्पेस स्टोरिंग में डाल लेता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी बिगनर हूं। अगर वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो जाया करे तो अपना छोटा भाई सोचकर माफ कर देना। और अगर आपने अभी इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब प्रोटेक्टर बू मास्टर याओ लाओ को पकड़ने के बाद सोचता है इस बार हॉल ऑफ सोल का चीफ मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, मगर अभी भी क्वीन मेडुसा मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए प्रोटेक्टर बू की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी प्रोटेक्टर बू जियान की तरफ बहुत तेज बढ़ने लगता है। लेकिन जियान मास्टर के कारण सदमे में चला गया था। एक तरह से वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में चला गया था और वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और प्रोटेक्टर बू उसके काफी पास आ गया था। लेकिन वहां पर तभी आ जाती है अपना छोटा पैकेट यानी जिया। तभी प्रोटेक्टर वो कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहती हो? जिस पर प्रोटेक्टर बू एनर्जी की लेयर से अटैक बनाता है और जिया पर कर देता है, जिसके काउंटर अटैक में छोटा पैकेट अपने पूरे शरीर पर पर्पल कलर के दुई से कवर करके प्रोटेक्टर बुक पर एक पंच धर देती है, जिससे उसके अटैक की धज्जियां उड़ जाती हैं। जिस पर प्रोटेक्टर बू सोचता है यह तो सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और जिया के द्वारा इतना ज्यादा पावर यूज करने से उसकी दुई की कमजोर पड़ गई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए प्रोटेक्ट बू एक और पावरफुल अटैक करता है। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा वहां पर पहुंचकर प्रोटेक्टर बू के उस अटैक भाट लगा देती है। अब प्रोटेक्टर बू क्वीन मेडुसा से कहता है कि क्या तुम सच में हॉल ऑफ सोल्स से दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? और दोस्तों, अभी के लिए प्रोटेक्टर बू पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि पहले तो मास्टर के हाथों से बहुत बुरी तरह से पीटा था। दूसरा, उसने बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज किया था, जिसकी वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और अगर अभी के लिए उसने क्वीन मेडुसा से और ज्यादा फाइट की तो उसे जल्दी ही लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इधर क्वीन मेडुसा बिना कुछ कहे प्रोटेक्टर बू पर एक बार फिर से अपनी कलरफुल स्वाद के साथ अटैक कर देती है और इस दौरान वो जियान को भी देखती है, जो कि अभी के लिए बिना हिले डुले पता नहीं क्या सोच रहा था। ये सब देखकर क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फिर वो अपने तलवार की स्पीड और तेज करके उस पर अटैक कर देती है और वो कहती है कि जियान के मास्टर की सोल वापस करो। जिस पर प्रोटेक्टर बू कहता है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला। और फिर वो जियान की तरफ देखता है, जो कि अभी के लिए एक जिंदा लाश बना हुआ था। और प्रोटेक्टर बू जियान से कहते हैं कि छोटे बच्चे, आज तुम बहुत लक्की हो जो तुम आज मुझसे बच गए हो, और मेरे हॉल ऑफ सोल का चीफ अभी भी तुम्हारे जीव क्लेन में इंटरेस्टेड हैं और 1 दिन में तुम्हारे मास्टर की तरह तुम्हें भी हॉल ऑफ सोल में ले जाऊंगा। फिर वो हंसते हुए मास्टर याओ लाओ की सोल अपने साथ ले जाने लगता है। प्रोटेक्टर बू की आवाज सुनकर जियान सुनकर सदमे से बाहर आता है और वह जोर से कहता है कि कमीने, मेरी टीचर की स्पिरिट को वापस दो। अब यह कहकर जियान अपने फायर विंग्स बाहर निकालकर प्रोटेक्टर बू के पीछे जाने लगता है और फिर वो इतनी वीक स्टेज में भी अपनी फ्लैम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। यह देखकर प्रोटेक्टर बू रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये आज अपने मास्टर के साथ हॉल ऑफ सोल चलने वाला है। यह देखकर क्वीन मेडुसा कहती हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि इस तरह से तुम अपने मास्टर को डिसअपॉइंट कर दोगे, और अगर प्रोटेक्टर बू ने तुम्हें भी पकड़ लिया तो फिर तुम्हारे मास्टर को हॉल ऑफ सोल वालों से कौन बचाएगा? अब जियान क्वीन मेडुसा की बात सुनकर प्रोटेक्टर बू को समझ जाता है और फिर इधर प्रोटेक्टर भी कहता है कि यह क्वीन मेडुसा जियान को मेरे हत्थे लगने से रोक लिया। और फिर प्रोटेक्टर बू कहता है कि छोटे लड़के, तुम्हारे मास्टर की स्पिरिट कोई मामूली स्पिरिट नहीं है और हॉल ऑफ सोल का चीफ भी इसकी स्पिरिट को इतनी जल्दी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इस दौरान तुम हॉल ऑफ सोल में आकर अपने मास्टर याओ लाओ की साल को बचा सकते हो। मैं प्रोटेक्टर बू तुम्हारा वहां पर वेट करूंगा। अब यह कहकर प्रोटेक्टर वो वहां से ब्लैक फॉग में कन्वर्ट होकर हंसते हुए चला जाता है। अब प्रोटेक्टर बू को मास्टर को ले जाता देखकर जियान जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। अब दोस्तों, सच पूछो तो ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और स्क्रिप्ट लिखते समय मेरे भी आंखों में आंसू आ गया था। अब जियान को इस तरह से रोता देखकर क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से जियान के सर पर हाथ फेरकर उसे कहती है कि तुम्हें और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी अगर तुम सच में ही अपने टीचर को रेस्क्यू करना चाहते हो तो। और अब तुम ही तुम्हारे मास्टर की लास्ट होप हो, इसलिए उन्हें निराश मत करना। और अब तुम अकेले भी नहीं हो, तुम्हारा पूरा क्लेन और सभी अभी के लिए तुम्हारे साथ है। अब इधर सैंड एम्पायरर जिया शंकर तियान जियान को रोता देख रहे थे
और वो सोच रहे थे कि यार हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रोटेक्टर बू की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जियान के पावरफुल मास्टर भी उसको हरा नहीं पाएंगे और उनकी किस्मत का फैसला इस तरह से तय होगा। अब दोस्तों, इधर नायान और यूनयून जियान को इस तरह से रोता देखकर पूरी तरह से हैरान थीं और इस दौरान यूनयून ने भी नयन रेन को भी युनसेन की सभी करतूत बता दी थी जो कि उसने उन 3 सालों में जयमा एम्पायर के अंदर किए थे। अब नयन रेन कहती हैं कि टीचर हम क्या करें, इसने तो ग्रैंड टीचर को भी और सभी के एल्डर्स को भी मार दिया है। अब यूनियन भी सोचती हैं कि इस बार तो जियान मिस्टिकल आउटसेट में किसी को भी नहीं छोड़ेगा, जैसा कि युनसेन ने उसके साथ किया था। जियान अब इसका बदला बाकी के सेक्ट और सेक्ट के बचे हुए लोगों से भी लेगा और मुझे नहीं लगता कि हमारा सेट इस जामा अंपायर में रहेगा। अब दोस्तों, जियान मिस्टिकल आउटसेट के बचे हुए लोगों को छोड़ता है या नहीं? क्या इतना बड़ा सेट इस जामा अंपायर से सच में गायब हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वरना फिर मत बोलना कि वीडियो नहीं मिली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।